फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट चैप्टर और लाइट चैप्टर के उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा देखा था। फिर सेकेंड लेक्चर मैंने इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स बताए थे, उस रूल्स को क्विकली रिवीजन करते हैं क्योंकि हमें आज इस लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन करना है कॉनकेव मिरर यूज करके। तो रूल्स क्या थे वो देख लेते हैं। तो पहला रूल था, अगर मेरी कोई रे ऑफ लाइट, ये पोल है, ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती प्रिंसिपल एक्सिस से, कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, ये था मेरा रूल नंबर 1। ये था कॉनकेव मिरर के लिए। सेकेंड भी कॉनकेव पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से आती है वो चली जाएगी टकरा के प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ओके, थर्ड रूल ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है ऐसे, तो इंसिडेंट रे इधर से टकरा के सेम पाथ फॉलो करेगा। इंसिडेंट रे सेम पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये थे हमारे 3 रूल। तो अब ये हम तीन रूल यूज करके हम बनाएंगे इमेज को कैसे बनाते हैं कॉनकेव मिरर यूज करके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, इमेज फॉर्मेशन विद कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन विद कॉनकेव मिरर ये देखना है हमको। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको एक मिरर लगेगा। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर ही उसका इमेज बना सकते हैं। तो मान लो पहला इसमें कंडीशन है कि इमेज जो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब कैसे इमेज बनेगी इसकी और कहां बनेगी वो हमको देखना है। तो मैं लूंगा एक कॉनकेव मिरर। मैंने कॉनकेव मिरर कर्व लिया है। आपको कॉनकेव मिरर लेना है तो आप स्ट्रेट ले सकते हो, बिकॉज क्या होता है कि जो भी रेज ऑफ लाइट होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिरर के पार्ट पे गिरती है। जैसे ऐसे आएगी, पैरेलल रेज ऐसे आएगी, तो एक स्मॉल अमाउंट, अगर एक स्मॉल छोटे से पार्ट को अगर मैं जूम करूं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखेगी। अगर आप बनाओ तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ और ऊपर से ऐसा कर्व दिखा दो। ओके, तो ये इजी होगा आपके लिए। ओके, तो नेक्स्ट है कि मुझे इमेज बनाना है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो मैंने लिया मिरर और उसके एग्जैक्टली हाफ होता है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को हाफ कट करे उसको बोलते हैं पोल। पोल से कुछ डिस्टेंस लेना है जहां पे होगा फोकस। मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर लिया, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हम लेंगे 2 सेंटीमीटर। आप ये कुछ भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, बट 2 सेंटीमीटर अगर लेते हो तो वेल एंड गुड, अच्छी बात होगी। स्केल यूज करके आपको बनाना है। तो इमेज इज एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर। जब अगर कोई भी चीज बहुत दूर है, जैसे मान लो सन, तो सन से कौन सी रेज आती है? पैरेलल रेज आती है। कौन सी रेज आती है? पैरेलल। तो यहाँ पे भी पैरेलल रेज आएंगी। और किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, अगर इमेज बनाना है तो उसके लिए हमको लगता है मिनिमम 2 रेज, मैक्सिमम एनीथिंग, कितना भी ले सकते, मैक्सिमम कितना भी ले सकते। तो 2 रेज लूंगा। तो पहली रे जो आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर कहां से पास होगी? टकराने के बाद पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे अगेन इंसिडेंट रे आएगी ऐसी पैरेलल, और कहां टकरा रही है? रिफ्लेक्टेड रे जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। तो अब ध्यान से देखो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ इसका। तो इमेज फॉर्मेशन होता है जब 2 रे, कोई भी रिफ्लेक्टेड 2 रे जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसे हम कहते हैं, वहां पे होती है इमेज फॉर्मेशन। तो इस केस में
रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट हुई, इस फोकस पॉइंट पे, कहाँ पे, इस फोकस पॉइंट पे। तो हमारा इमेज कहाँ बना, यहाँ फोकस पे बना, कहाँ बना, फोकस पे। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, पोजीशन ऑफ इमेज है एट फोकस एफ। ठीक है। नेचर कैसा है, नेचर अगर 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 रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट कर रही हो तो ये इमेज होगा रियल इमेज। तो इस केस में क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट हुई, ये था इंसिडेंट रे, ये था रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी था रिफ्लेक्टेड रे। तो दोनों रियल में मीट कर रही है, इसीलिए ये है रियल इमेज। क्या है, रियल इमेज। ओके। फिर रियल है तो इन्वर्टेड भी है। ये अगले केस में देखेंगे इन्वर्टेड क्यों है, यहाँ पे पॉइंट है इसलिए समझ में नहीं आएगा, पॉइंट इमेज है इसलिए। बट अगर रियल इमेज आती है तो वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। साइज ऑफ इमेज क्या है, साइज ऑफ इमेज है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ओके, समझ में आया। ये था मेरा फर्स्ट केस। सेकेंड केस जो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट जो है ये सी के पीछे रहेगा, तो हम उसके लिए बनाते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ओके, ठीक है। ये है मेरा मिरर, यहाँ पे है पोल, यहाँ पे है फोकस 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, हमेशा रिपीट करूंगा 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सारे एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ होगा, यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट मेरा, यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट अगर वहां पे है, किसी भी इसका इमेज बनाने, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए हमको 2 रेज लगेंगे। और 2 रेज कहाँ से लोगे, टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे ये ए और बी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका टिप है ये, यहां से ही उनको रेज पास कराएंगे। तो फर्स्ट रे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे होके कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है। सेकेंड रे अगर मैं इसका फोकस से पास कराता हूं तो ये यहां से टकरा के जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी पैरेलल। ठीक है, तो पता है कोई भी रे फोकस से जाती है तो कहां से पास हो जाएगी, पैरेलल पास हो जाएगी। तो दोनों दो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है रिफ्लेक्टेड रे का, ये पॉइंट है ये वाला। तो इमेज बनी यहां पे। देखो ऊपर का टिप अब नीचे आ गया, तो ये ए डैश और ये हो गया बी डैश। तो मतलब देखो, एक तो रिफ्लेक्टेड रे रियल में भी मीट कर रही है तो रियल इमेज, और उल्टा है तो इन्वर्टेड, मतलब नेचर तो सेम रहेगा। पोजीशन कहाँ है, पोजीशन है सी और एफ के बीच में, सी एंड एफ के बीच में। तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। नेचर तो सेम है। साइज क्या है, ये थोड़ा बड़ा था, ये छोटा हो गया, तो स्मॉल साइज, डिमिनिश लिख सकते हो, डिमिनिश और स्मॉल साइज, स्मॉल। ठीक है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से उसका साइज थोड़ा छोटा है। ये था हमारा सेकेंड केस। ओके, ये था हमारा सेकेंड केस। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या है, तो अब ये बियॉन्ड सी था, अब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी पे। जब सी पे आएगा तो कैसे इमेज बनेगी, इसके लिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट एट सी, ओके, तो ऑब्जेक्ट एट सी होगा, तो ये मेरा पोल 2 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकस, फिर उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए 2 रेज लगते हैं। तो पहला रे जाएगा पैरेलल, पास हुआ, ये गया पैरेलल। ओके, ये गया पैरेलल, तो पास कहां से होगा,
प्रिंसिपल फोकस से। ओके, दूसरी रे जाएगी प्रिंसिपल फोकस से। तो अब ये पास होगी प्रिंसिपल फोकस से गई, तो ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ हुआ? इस पॉइंट पे। तो इमेज देखो कहाँ बनी, इमेज बनी यहाँ। अगर ये ए बी था तो ये ए डैश बी डैश बना कहाँ पे? एग्जैक्टली सेम सी पॉइंट पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना। और देखो साइज भी सेम है, साइज भी सेम है। तो पोजीशन कहाँ है? पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। पोजीशन इज एट सी। रियल है, हाँ, दोनों इंटरसेक्शन, दोनों रे मीट कर रही है। ओके, दोनों रे मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड, तो रियल। इन्वर्टेड है, उल्टा है, यस, इन्वर्टेड भी है। फिर साइज क्या है? साइज छोटा नहीं है, एकदम सेम साइज है, तो क्या हो जाएगा? सेम साइज लिखेंगे, सेम साइज, सेम साइज। ओके, ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो ये मेरा मिरर है। ओके, ये मेरा मिरर है, ये पोल 2 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकस, फिर उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं ए और बी। तो पहली रे निकलेगी इससे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, पास होगी सेंटर ऑफ फोकस से। ठीक है, दूसरी रे इस अगर फोकस से निकलती है, ऐसे फोकस से निकलती तो पैरेलल जाएगी ऐसे। तो दो रिफ्लेक्टेड रे मीट कहां कर रही? इस पॉइंट पे। तो इमेज बनी यहां पे। ठीक है, इमेज बनी यहां पे। ये ए है टिप, यहां ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश। क्या हो जाएगा? बी डैश। नेचर देखते हैं, सॉरी पहले पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहां बना है? पोजीशन कहां है? बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, मतलब बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा पीछे, बियॉन्ड सी। ओके, फिर रियल है या रियल है कि नहीं? रिफ्लेक्टेड रे रियली मीट हुई, रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट हुई, तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल इमेज, रियल इमेज। ठीक, रियल इमेज है तो फिर, और उल्टा भी है तो इन्वर्टेड। क्या है? इन्वर्टेड। साइज, साइज क्या है? थोड़ा बड़ा हो गया तो लार्ज साइज, लार्ज साइज। ओके, तो ये था मेरा फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ जो पार्ट होगा, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट जब हमारा फोकस पे होगा, तो ये देखते हैं ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट फोकस एफ, ये था मेरा फिफ्थ पार्ट। तो ये मेरा सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने बनाई मिरर, पहले मिरर बना फिर प्रिंसिपल एक्सिस बनाना, क्योंकि हाफ होना चाहिए। ओके, ये पोल फोकस 2 सेंटीमीटर की दूरी पे सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे मैं कहीं ले लूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, समझो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ये है, तो ये ए डैश, ए और बी। तो पहली रह जाएगी ऐसे, पास होगी फोकस से ऐसे। दूसरी रे क्या है? दूसरी रे कहां से? फोकस तो पास नहीं करवा सकता, तो इधर हम यूज करेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल वाला कौन सा था? कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो ऐसे ही घूम के वापस 180 डिग्री चली जाती है ऐसे। तो अब यहाँ पे हम मिरर को लगना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही, तो मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो इसके टिप को टच करके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, समझो ये ऐसे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे। देखो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल गई।
अब ये दोनों रे, रिफ्लेक्टेड रे तो पैरेलल है, तो ये मीट करेगी, कहाँ मीट करेगी? मीट करेगी इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? पोजीशन ऑफ इमेज हो गया एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी रियल है, हाँ अगर ये इंफिनिटी पे रियल में मीट करेगी तो रियल हो जाएगी, क्योंकि नीचे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है। उल्टा होगा, नीचे की तरफ मीट कर रही है ना, तो नीचे की तरफ कहीं उल्टा बनेगा, तो इन्वर्टेड। और साइज क्या है? मैग्नीफाइड है, बहुत बड़ा है, तो मतलब मैग्नीफाइड। क्या है? मैग्नीफाइड। ओके, ये था मेरा फोकस पे जब ऑब्जेक्ट था। ओके, नेक्स्ट अब इससे हमको क्या समझ में आता है कि जब जैसे यहां पे मेरा पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज बना फोकस पे, ठीक है। जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तो इमेज कहां बना? इमेज बना सी और एफ के बीच में, ठीक है। थोड़ी छोटी बनी थी इससे, ओरिजिनल साइज से छोटी बनी थी। और जब मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसी का सेम साइज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो वो बना बियॉन्ड सी। देखो जैसे जैसे इस तरफ जा रहा था इमेज ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ बन रही थी, ठीक है। और जैसे ही फोकस पे आया तो कहां बना? इनफाइनाइट पे, मतलब कुछ बड़ा लार्ज बना। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास पास आते जा रहा था, इमेज भी दूर 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 बनते जा रही थी और बड़ी बड़ी बनते जा रही थी। यहाँ छोटी थी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर और बड़ी मैग्नीफाइड हो गई पोल पे। ओके, ये था हमारा कंसेप्ट मिरर का पांचवें। अब थर्ड जो सिक्स्थ वाला कंसेप्ट है, सिक्स्थ वाला जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, तो इसमें कैसा है देखते हैं। तो when object is between pole and focus, object between pole and focus, ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्टली हाफ है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कहीं बिटवीन पोल एंड फोकस बोला, तो यहाँ पे ये मेरा ए बी, ठीक है। तो पहला पैरेलल में जाएगा ऐसा और रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगा? ऐसे, ठीक है। दूसरा जो रे है वो जाएगा सेंटर, यहाँ पे भी थर्ड रूल यूज करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मेरे को लगना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये आई ऐसे टकराई और रिफ्लेक्ट होके वापस यहीं से चली गई। ओके, तो अब देखो ध्यान से देखो, ये डाइवर्ज कर रहे, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी अगर मैं एक्सटेंड करवाऊं, तो मैंने अगर इसको एक्सटेंड किया तो समवेयर यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ होगा, तो इमेज बनी यहाँ पे। अब देखो ऊपर की तरफ बनी है, ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश, ये मेरा ए डैश और ये है मेरा बी डैश, ठीक है। तो इमेज अगर इमेज पहले पोजीशन बताते, पोजीशन कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। कहाँ हो गया? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ओके ओके। तो नेचर कैसा है? पहली बात, अब नेचर प्रेडिक्ट करना है, नेचर कैसा है इमेज का, नेचर कैसा है? तो नेचर है, देखो पहले तो ऊपर की तरफ है, मतलब अपराइट, अपराइट, अपराइट बोलो या इरेक्ट बोलो, अपराइट बोलो या इरेक्ट बोलो, ठीक है। और अगर मिरर के बाहर बनती, मतलब हमने क्या किया, रिफ्लेक्टेड रे रियली पे मीट नहीं हुई, रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट नहीं हुई, रियल में मीट नहीं हुई तो मतलब रियल इमेज नहीं है, कैसी है? वर्चुअल इमेज है, हमने मीट करवाई,
हमने मीट करवाई, इसीलिए वर्चुअल इमेज है। क्या है? वर्चुअल। साइज क्या है? एनलार्ज, थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब एनलार्ज। ठीक है, तो ये थे हमारे 5-6 टॉपिक, 6 डायग्राम जो आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है आपके बुक में। ठीक है, तो आपके बुक में टेबुलर फॉर्म में दिया है, हम एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, इस तरह बनाना है और ऐसे उसके नेचर, पोजीशन और साइज प्रेडिक्ट करना है। तो बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए और पॉज कर करके बनाते जाना। पेंसिल, स्केल और रबर कंपलसरी है इसको बनाने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।